वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरी 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज वोएज। VOYAGE, voyage means a long journey by sea or in space, यानी लंबी समुद्री यात्रा, लंबी अंतरिक्ष यात्रा या लंबी हवाई यात्रा। वोएज नाउन के साथ साथ एक वर्ब भी है जिसका मतलब है लंबी समुद्री यात्रा करना, लंबी अंतरिक्ष यात्रा करना या लंबी हवाई यात्रा करना। नेक्स्ट वर्ड भी जर्नी से रिलेटेड है, जेट लैग। JETLAG, जेट लैग मीन्स टायर्डनेस ड्यू टू अ लॉन्ग जर्नी बाय एरोप्लेन, यानी लंबी हवाई यात्रा के कारण हुई थकावट। तो जर्नी से रिलेटेड दो वर्ड यहाँ पर हमने देखा, एक वोएज यानी लंबी समुद्री यात्रा, लंबी हवाई यात्रा, लंबी अंतरिक्ष यात्रा, और जेट लैग यानी लंबी हवाई यात्रा के कारण हुई थकावट। नेक्स्ट इज कैपिटल पनिशमेंट मीन्स डेथ पेनल्टी फॉर अ क्राइम, यानी मृत्युदंड। इसे सेंटेंस में देखते हैं। कन्विक्ट्स ऑफ निर्भया। कन्विक्ट वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है, यानी वो व्यक्ति दोषी साबित हो चुका है। तो कन्विक्ट्स ऑफ निर्भया वर अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, यानी निर्भया के दोषियों को मृत्युदंड दी गई। मेनी कंट्रीज हैव अबोलिश्ड कैपिटल पनिशमेंट। अबोलिश वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, उसका उन्मूलन करना। तो बहुत सारे देशों ने मृत्युदंड को ख़त्म कर दिया है, उसका उन्मूलन कर दिया है। तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब है मृत्युदंड। मृत्युदंड के लिए एक और टर्म है डेथ सेंटेंस, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट। एक फ्रेजल वर्ब हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, एक इडियम डिस्कस किया हुआ था, इन स्पाइट ऑफ। उसका मतलब था के बावजूद। तो डिस्पाइट का भी वही मतलब है, यानी रिगार्डलेस ऑफ, नॉट अफेक्टेड बाय, यानी के बावजूद। डिस्पाइट को सेंटेंस में देखते हैं। सचिन तेंदुलकर प्लेड द वर्ल्ड कप एंड हिट अ सेंचुरी डिस्पाइट हिज फादर्स डिमाइज। यहाँ पर डिमाइज वर्ड आया है। डिमाइज वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है मृत्यु। तो सचिन तेंदुलकर के पिता की मृत्यु के बावजूद उन्होंने वर्ल्ड कप खेला और एक सेंचुरी भी लगाई। डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड टू बी ऑन टाइम दे बोथ अराइव्ड लेट, यानी उन दोनों को वार्निंग दी गई कि समय पर पहुंचना है, लेकिन उसके बावजूद वो दोनों लेट से पहुंचे। तो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, इन दोनों का मतलब है के बावजूद। कई बार कॉमन एरर के क्वेश्चन में डिस्पाइट के साथ ऑफ दे देता है और कभी इन स्पाइट अकेले दे देता है, तो ये दोनों ही गलत हैं। स्पाइट कभी भी अकेले नहीं आएगा, हमेशा इन और ऑफ के साथ आएगा, यानी इन स्पाइट ऑफ। और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगेगा, ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH। एक्सटिंग्विश मीन्स टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग और शाइनिंग, यानी आग बुझाना या कोई लाइट बुझाना। जैसे टू एक्सटिंग्विश अ सिगरेट, यानी सिगरेट बुझाना। टू एक्सटिंग्विश अ लाइट, यानी लाइट बुझाना। अच्छा, इससे पहले हमने एक वर्ड डिस्कस किया हुआ था
डॉस, DOUSE, डॉस। डॉस का भी यही मतलब था, आग बुझाना, लाइट बुझाना। एक फ्रेजल वर्ब भी डिस्कस किया हुआ था, पुट आउट, उसका भी यही मतलब था, आग बुझाना, लाइट बुझाना। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। एक्सटिंग्विश का एक और मीनिंग है टू पुट एन एंड टू, यानी खत्म करना। जैसे एक्सटिंग्विश अ होप, यानी उम्मीद को खत्म कर देना। एक्सटिंग्विश को सेंटेंस में देखते हैं। इट टुक द फायर फाइटर्स सेवरल आवर्स टू एक्सटिंग्विश द फायर, यानी फायर बुझाने में, आग बुझाने में फायर फाइटर्स को घंटों लग गए। नथिंग कैन एक्सटिंग्विश माई लव फॉर हर, यानी मेरे दिल में जो उसके लिए प्रेम है उसको कोई भी चीज़ खत्म नहीं कर सकती। तो एक्सटिंग्विश का एक मतलब है आग बुझाना, लाइट बुझाना, और दूसरा मतलब है खत्म कर देना। अच्छा, एक्सटिंग्विश एक वर्ब है यहाँ पर। एक्सटिंग्विश का नाउन क्या हो जाएगा? एक तो है एक्सटिंक्शन या एक्सटिंग्विशमेंट, तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। मैं जब भी कोई वर्ड बताता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे रिलेटेड वर्ब बता दूँ, उससे रिलेटेड नाउन बता दूँ, उसके रूट वर्ड अगर कोई है तो वो बता दूँ, ताकि आप वर्ड्स को लिंक अच्छे से कर पाएँ और समझने में आसानी हो। तो आप भी जब कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसका नाउन क्या है वो खोजने की कोशिश कीजिए, उससे रिलेटेड वर्ब वो खोजने की कोशिश कीजिए, उसको रूट वर्ड्स खोजने की कोशिश कीजिए। इसे समझना आसान होता है और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट इज befriend, BEFRIEND, befriend मीन्स टू बिकम फ्रेंड्स विथ, यानी दोस्ती करना किसी से। इसे सेंटेंस में देखते हैं। द नर्स befriended द किड बिफोर गिविंग हिम एन इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन देने से पहले नर्स ने बच्चे से दोस्ती की, बच्चे को अपना दोस्त बनाया। द बॉस इज रिलक्टेंट टू befriend न्यू एम्प्लॉयज, यहाँ पर एक वर्ड आया है रिलक्टेंट, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब है किसी कार्य को करने के लिए अनिच्छुक होना। तो बॉस नए एम्प्लॉय से दोस्ती करने को लेकर अनिच्छुक है, यानी दोस्ती नहीं करना चाहते नए एम्प्लॉय से। तो befriend का मतलब है दोस्ती करना, दोस्त बनाना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था विच वर्ड मीन्स टू हैपन अगेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिकर। रिकर का मतलब होता है टू हैपन अगेन, टू अकर अगेन, यानी फिर से कोई चीज़ होना, दोबारा होना। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रिकलेक्ट, रिकलेक्ट का मतलब है कोई भूली हुई चीज़ याद करना, रिकॉल करना। रीइटरेट, यानी कोई बात दोबारा कहना, फिर से कहना। रिमिट, यानी पैसा भेजना। रिमिट का एक और मतलब है पोस्टपोन, यानी स्थगित करना। अच्छा, पोस्टपोन के लिए एक फ्रेजल वर्ब भी मैंने डिस्कस किया था, वो क्या था? आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और वो फ्रेजल वर्ब क्या था उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। वन हु गोज आउट ऑफ इंडिया टू सेटल अब्रोड मे बी कॉल्ड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, माइग्रेंट, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट एंड डोरमेंट। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो भी ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप जितना भी जानते हैं आप मैक्सिमम लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैब बाइट में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैब बाइट देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।